नमस्कार दोस्तों, बातों के बाजार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का बात करेंगे जिनका जीवन सेवा, भाव, समर्पण से प्रेरित है। दोस्तों, वो व्यक्ति हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में इनकी चर्चा है। हर कोई इनके फैन है। कल 17 सितंबर को इनका जन्म दिवस था, तो पूरे वर्ल्ड से इनको जन्म दिवस की ढेर शुभकामनाएं मिली हैं। चाहे ये ट्रेड वार करने वाले ट्रम्प जी हों, उन्होंने भी शुभकामनाएं की हैं। इजराइल, अमेरिका, सऊदी, मतलब रशिया, चाइना, हर कंट्री से इनको उतना ही सेवा, मतलब उतना ही प्यार मिलता है जितना कि इनको इंडिया में तो भाई कहना नहीं है कि इनके पीछे आम पब्लिक किस मूड में है। मतलब मोदी नाम ही मतलब है भरोसा। आप यूँ समझ लीजिए कि खुद भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और इनके इस बात से पब्लिक इनके दिलों में राज करते हैं। मतलब ये जहाँ भी जाएं, जो कहावत नहीं है कि मैं जहाँ खड़े होता हूँ लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, सेम कहानी है कि ये जहाँ से खड़े हो जाएंगे लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है। एक ऐसे शख्स जिन्होंने कभी भी इनको ऐसा फील नहीं होता है कि हम इस देश का प्रधानमंत्री हैं। जैसे आज से इनके पहले कितने प्रधानमंत्री थे, आपको उनके पास ही इस टाइप का हर सिस्टम की मैंने देश का एक प्रधानमंत्री है। मिलने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था, लेकिन ये कहीं भी जाते हैं, कहीं जाएंगे बच्चे को गोद ले लेंगे, कोई भी माता इनका पैर पकड़ छूने आएंगी तो उनको ये पकड़ लेंगे। मतलब एक विनम्र स्वभाव। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक इस युग में एक अलग व्यक्तित्व, और जिस पोस्ट पे मतलब जो सेवा भाव से ये देश में सेवा कर रहे हैं, शायद ये तो 150, 200 जो भी साल कहिए, ऐसा व्यक्तित्व देश को नहीं मिलेगा। और हमारे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इनको हैप्पी बर्थडे शुभकामनाएं दिए हैं, हैप्पी बर्थडे का, क्योंकि 17 सितंबर को इनका बर्थडे था। मतलब पूरा रील्स, इंस्टा, मतलब ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ हैप्पी बर्थडे मोदी जी ही चल रहा था। तो इस टाइप का इन्होंने लोकप्रियता हासिल किया है। और ये ऐसे ही नहीं मिला है, सेवा भाव शुरू से इन्होंने इस देश को अपने इस कर्म जब जन्म हुआ था उसको इन्होंने सेवा भाव के लिए लगा दिया। भाई मैं भारत माता का सेवा करूँगा, और आज वही सेवा भाव में 2014 से पहले का इंडिया और आज 2025, आप 11 साल का जर्नी। बताइए क्या सेवा भाव है, आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सेवा भाव है इनके पास। मतलब अभी आज के टाइम में इंडिया, मतलब एक टारगेट जो है ना कि एक विश्व गुरु बनाना है, इनके मन में वही सेवा भाव है कि विश्व गुरु बनाना है। और लगता है कि 2-4-10 साल, ये 10 साल अगर रह गए फिर प्रधानमंत्री, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये विश्व गुरु नहीं बन सकता है भारत। और मोदी जी तो ऑलरेडी हैं ही विश्व गुरु। आज के टाइम में इनसे बड़ा लीडर कोई नहीं, तो चाहे वो ट्रम्प हो, पुतिन हो, जो भी हैं वो सब अपने जगह पे हैं। इनकी वैल्यू वर्ल्ड लीडरशिप में एक अपनी जगह पे बना हुआ है। इनका बात हर कोई लीडर इनके बात से सहमति जताता है। जहाँ भी बोलते हैं हर कोई सुनता है। मतलब ये युग है, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं। अभी एक जो है ना मोदी युग चल रहा है, और ये युग
कब तक चलेगा तो मोदी जी ही बताएंगे। और आम पब्लिक जो इनके समर्थक हैं, लगभग इंडिया में 75% तो इन्हीं का समर्थक है। समय में इस पूरे वर्ल्ड के लिए मोदी जी एक लीडर नहीं होंगे, मोदी जी एक प्रेरणा स्रोत होंगे। लोग इनसे, इनके जीवन के जर्नी से इंस्पायर्ड होंगे, लोग सीखेंगे। ये भारत में एक व्यक्तित्व है जो वर्ल्ड को जमीन, मतलब खुद तो जमीन से जुड़े हुए थे, और इनकी संघर्ष इस हद तक थी कि ये खुद प्रधानमंत्री तक बने। तो इनका संघर्ष एक जमीन से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक, इसको आने वाले समय में लोग अपना एक इंस्पिरेशन लेंगे। इनका एक ऐसा व्यक्तित्व होगा, और अभी तो है ही, नो डाउट, आने वाले समय और भी इनका व्यक्तित्व आसमान में जाने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे देश को आगे ले जाएंगे और उससे इनका व्यक्तित्व आगे बढ़ता जाएगा और जाने ही वाला है। क्योंकि जिस पावर से ये 75 ईयर में काम कर रहे हैं, लगता नहीं कि ये 10 साल और अभी रुकने वाले हैं। जिस उम्र में लोग घर बैठते हैं, आज उस उम्र में मोदी जी 75 साल का उम्र और इस जुनून से काम करना, मतलब इस जुनून में जो भी उनके पास जुनून है, ये जुनून आज के नौजुवक में नहीं है। मतलब नौजुवक हो गए 75 साल का, और मोदी जी का पावर अभी 50-55 जैसा बोल सकते हैं। क्योंकि थकना ही नहीं है, ये कभी थकते ही नहीं है। और हम 22, 24, 25, 30, 40, 50 वाले तो 8 घंटा बहुत है भाई, हो गया। ये अपने पूरी जिंदगी को सेवा भाव में लगा दी है। आने वाला टाइम, यह देश मोदी जी को हमेशा, मतलब आज अभी का जो पीढ़ी जो है और आने वाले 100 पीढ़ी मोदी जी को प्रेरणा के रूप में याद करेगा। इनका जीवन, संघर्ष, देश सेवा की भावना, हर चीज़, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं। जुनून तो इतना है कि वो तो बोल ही दिया कि आज के नौजुवक भी उनके सामने फैले हैं। मतलब आज अभी वो रहेंगे बिहार में, फिर 2 घंटा बाद चल जाएंगे वेस्ट बंगाल, फिर आकर के और भी प्रधानमंत्री हैं, कितने सारे काम हैं। तो अभी के जो नौजुवक है 4 घंटा के लिए कहीं जाएंगे, उसके बाद दूसरा जगह तो भाई कैंसिल ही होगा कि नहीं वहाँ कल जाना है। लेकिन हमारे मोदी जी थकते नहीं हैं, और भगवान करे कि वो इसी तरह एकदम फिट रहें, मजबूत रहें, ताकि देश को इसी दिशा से एकदम प्रगति की ओर ले जाएं। और जिस तरह से डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन लेते रहें, और हमारे देश को एकदम सुरक्षित रखें। क्योंकि अभी देश एक मजबूत हाथों में है, और आने वाला भविष्य भी शायद इन्हीं के हाथ में ही यह देश रहने वाला है। दोस्तों, यह था एक विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे। और आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल बातों के बाजार को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।